हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के MCQs। यह MCQs 300 प्रश्नों से ज्यादा हैं, इसलिए कुछ समय ज्यादा लग सकता है, तो आप अपना धैर्य बनाकर रखेंगे, आपसे मैं यह आशा करता हूं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश का एकीकरण कब हुआ, मतलब मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था। ऑप्शन के रूप में है 1954, 1955, 1956 और 1959। मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, इसका सही उत्तर होगा 1956। 1 नवंबर 1956 के दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। मध्य प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है, 12, 13, 14 या 10। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, इसका सही उत्तर हो जाता है 10 संभाग मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तीसरा, चौथा, तीसरा, छठवां, पांचवां या सातवां। कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का छठवां स्थान है। कौन सा स्थान है, छठवां स्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। नीम का, बरगद का, पीपल का या फिर नारियल का। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बरगद का वृक्ष जो है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। राजकीय पशु मध्य प्रदेश का कौन सा है। सियार, गधा, हाथी या बारहसिंघा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कौन सा है, मतलब जब इसका गठन हुआ था तो वह कौन सा दिन था। 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून या 2 जून। मैंने आपको बताया है 1 नवंबर 1956 के दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा सदस्य कितने हैं, 20, 25, 29 या 30। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 29 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 9, 11, 12 या 15। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, इसका सही उत्तर हो जाएगा 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। कितने विधानसभा सदस्य हैं, 215, 230, 250 या 305। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, कितने विधानसभा सीटें हैं, 230 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। कोई भी बता देगा, भोपाल है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है, कितने जिला पंचायत है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है 50, 55, 60 या 40। कितने जिला पंचायत हैं मध्य प्रदेश में, इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 जिला पंचायत कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 230, 250, 303 या 313। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 313 विकास खंड है कहाँ, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था। ऑप्शन है आफताब, सेवक या महासमुंद। साप्ताहिक जो कि ग्वालियर अखबार था, साप्ताहिक अखबार, मालवा अखबार। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, मध्य प्रदेश का सबसे पहला अखबार कौन सा था। ग्वालियर अखबार के नाम से इसे जानते थे, जो कि साप्ताहिक अखबार था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्वालियर अखबार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। श्री प्रकाश चंद्र सेठी, भगवंत राय मंडलोई, श्री पट्टाभी सीतारमैया या रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मंडल अध्यक्ष कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री प्रकाश चंद्र सेठी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। मुख्यमंत्री, योजना विभाग का सचिव या फिर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कोई होता है या फिर योजना मंत्री होता है। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है।
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 11.38%, 7.37%, सॉरी 9.37%, 7.38% या फिर 8.66%। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 9.37% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए इनमें से किन राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? किससे मध्य प्रदेश की सीमा नहीं छूती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से नहीं छूती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? सन 1900 से या 1905 से, 1910 से या 1914 से? मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? 1905 से मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? हेनरी हावर्ड ने बनाई थी सर्वप्रथम विद्युत योजना मध्य प्रदेश के लिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से छठवां स्थान है। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, विदिशा या इंदौर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में स्थित है विद्युत अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? जल विद्युत पर? सर्वाधिक निर्भरता जल विद्युत, ताप विद्युत, आणविक ऊर्जा या सौर ऊर्जा? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप विद्युत पर। अगला प्रश्न है, राजघाट वृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? राजघाट परियोजना। ऑप्शन है धसान नदी पर, सिंध नदी पर, बेतवा नदी पर या काली सिंध नदी पर? राजघाट वृहद ऊर्जा किस नदी पर बनाई गई है? बेतवा नदी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा रहा है कहाँ? नेपाल नगर, पेंच में, गांधी सागर में या जवाहर सागर में? कहाँ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल नगर में। पेंच में भी है, गांधी सागर बांध बनाया गया है विद्युत ऊर्जा के लिए, जवाहर सागर बांध भी बनाया गया है विद्युत ऊर्जा के ही लिए। इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए नेपाल नगर या फिर नेपा नगर। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या राजस्थान में? यह मध्य प्रदेश से अलग क्वेश्चन हो गया, आपको बताना है फिर भी इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? ऑप्शन है मतरा जनजाति में, दोरनला जनजाति में या बिसोन जनजाति में या मुड़िया जनजाति में? घोटुल प्रथा पाई जाती है किस जनजाति में? इसका सही उत्तर होगा मुड़िया जनजाति में। क्या पाई जाती है? घोटुल प्रथा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? जो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है कर्क रेखा, उसका सही उत्तर क्या होगा? किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन है जबलपुर, विदिशा, इंदौर या रतलाम? इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश का पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का पूर्ण साक्षर जिला इंदौर है। निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? दलहन में, सोयाबीन में, कपास में या चना में? इनमें से कौन सा स्थान है जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? कपास में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है,
बल्कि दलहन, सोयाबीन और चना में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का नाम ही आता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन के रूप में है मंडला, सिवनी, सीधी या धार। फासिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडला। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है, ये हम आप सभी जानते हैं। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? आपसे यह प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा? नर्मदा नदी, महानदी, ताप्ती या गोदावरी। क्या आपको पता है इसका सही उत्तर क्या होगा? दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बना दिया गया है? किस गांव को? वह भोपाल का है। साजापुर ऑप्शन है, कस्तूरबा ग्राम, पिपरिया गांव या पीथमपुरा। भोपाल के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बना दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरबा ग्राम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम की खेती होती है? एकमात्र जिला है जिसमें मध्य प्रदेश में अफीम की खेती होती है। ऑप्शन है मंदसौर, गुना, राजगढ़ या धार। कौन सा जिला है जिसमें अफीम की खेती होती है? मंदसौर जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, आप सभी जानते हैं। राजकीय पक्षी दूधराज है, सभी जानते हो। लेकिन राजकीय पशु कौन है? क्या आपको पता है? बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर या चीता। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? क्या आपको पता है इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? ग्वालियर, मांडू, मंदसौर या चंदेरी। भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है कौन सा दुर्ग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? ऑप्शन है एक स्तरीय, चार स्तरीय, तीन स्तरीय या दो स्तरीय। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तीन स्तरीय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में मनाया जाता है, इसका आयोजन किस वर्ष हुआ है? इसका आयोजन शुरू किस वर्ष में हुआ था? 1976, 81, 83 या 87। इसका प्रथम आयोजन 1981 में हुआ था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा दी जाती है? मध्य भारत की मुंबई किसे कहा जाता है? कौन सा शहर है? ऑप्शन है भोपाल, राजगढ़, जबलपुर या इंदौर। मध्य भारत की मुंबई कहा जाता है इंदौर को। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कहता है, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? मलाज खंड में कौन सा खनिज उत्पन्न किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैग्नीज या तांबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गज स्थान है? 52 गज स्थान कहाँ है? नागदा के स्थान पर, खौरागढ़ में, बड़वानी में या चंदेरी में। 52 गज स्थान कहाँ है किसका? जैन धर्मियों का। बताना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़वानी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? ऑप्शन है कंवर, कोरकू, बेगा या हलवा जनजाति। अपने आप को राजपूत मानती है, यह कौन सी जनजाति है? इसका सही उत्तर आपको बताना है कोरकू जनजाति इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? कौन सा नगर है वह? शिवपुरी, खंडवा, सिवनी या मंदसौर। प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है किस स्थान को? उसका सही उत्तर हो जाएगा शिवपुरी को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन के रूप में है धान, चना, ज्वार या फिर गेहूं। सर्वाधिक फसल बोई जाती है किस स्थान पर? मतलब कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का रेलवे मुख्य जंक्शन इटारसी है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है यह इटारसी जंक्शन? ऑप्शन है खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद या देवास।
किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश का इटारसी जंक्शन? इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? भड़ौच का पठार, सीधवाड़ा का पठार, झालवाड़ उच्च भूमि या सागर पठार। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका उत्तर आपको देना है भड़ौच का पठार मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही उत्तर भड़ौच का पठार। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर ऑप्शन उज्जैन, मंदसौर, भड़ौच या चंदेरी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार पूछा गया प्रश्न है। 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था मध्य प्रदेश के पूर्व भोपाल राज्य को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग या फिर नर्मदा घाटी या फिर मालवा का पठार या इनमें से कोई नहीं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? जबलपुर में, खंडवा में, भोपाल में या मुरैना में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहाँ होता है? मुरैना में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? सागौन के, आम के, साल के या शीशम के? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा साल के। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की नाट्य काठी है? काठी नाट्य रचना है, यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है? बघेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेल के खंड के, मालवा के या निमाड़ के? काठी नाट्य कहाँ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? मंडला, खरगोन, बैतूल या खंडला? इसका सही उत्तर हो जाएगा खरगोन में। अफीम की खेती कहाँ होती थी? मंडला में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा हुआ था? चोल शासकों के द्वारा, चालुक्य शासकों के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा या पल्लव शासकों के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा वर्ष था? 1953, 54, 55 या 56? कान्हा किसली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया कब? 1955 इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप, नहरें, जाहट या कुएं? सबसे ज्यादा सिंचाई मध्य प्रदेश में नहरों के द्वारा होती है, यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पर्यटकों का प्रमुख आकर्षक केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? किसके द्वारा बनाया गया है? चंदेल शासकों के द्वारा। कौन से जिले में है? छतरपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा छतरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? सम्राट अशोक से संबंधित स्थान कौन सा है? भर्तृहरि गुफा या 52 गजा, मोती महल या सांची? अशोक से संबंधित है सांची, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा कहाँ रहती हैं? मंडला, भिंड, झाबुआ या छिंदवाड़ा? मध्य प्रदेश के जिले की जनसंख्या की अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा झाबुआ। झाबुआ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, मध्य प्रदेश एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, होशंगाबाद, बुरहानपुर या कांकेर में? यूनानी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? बुरहानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन किस क्षेत्र में बोया जाता है? रीवा पन्ना पठार में, नर्मदा घाटी में,
बुंदेलखंड में या मालवा में? सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ बोया जाता है? सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का पहला स्थान रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा। ये राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू, शंकर दयाल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? चंबल नदी, केन नदी, काली सिंध या इनमें से कोई नहीं? कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केन नदी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है मऊ, रतलाम, भिंड, मुरैना। किनारे बसा हुआ है चंबल नदी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा मऊ चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला प्रश्न कौन सा है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि लौह अयस्क उत्पादन करता हो? बालाघाट, बैतूल, सीधी या रीवा? लौह अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर या भोपाल? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम की खेती कहां होती है? उज्जैन, रायसेन, मंदसौर या खंडवा? कहां सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है? इसका सही उत्तर होगा मंदसौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है? पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है? ऑप्शन है, हाईकोर्ट कहां स्थित था? जबलपुर में, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। बताइए पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिससे मैग्नीज का उत्पादन होता है? ऑप्शन के रूप में है रीवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा या पन्ना। मैग्नीज उत्पादित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है इसका छिंदवाड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहां खनित किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मझगांव, सलीमाबाद, उमरिया या बैतूल? सबसे ज्यादा हीरा उत्पादक जिला कौन सा है? आपको बताना है मझगांव। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक उत्पादित होता है? छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, ग्वालियर? संगमरमर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? इसका सही उत्तर होगा जबलपुर में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? उर्मिला परियोजना के बारे में बात चल रही है। उर्मिला परियोजना, इसका साथ मध्य प्रदेश का और कौन दे रहा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार? उर्मिला परियोजना में मध्य प्रदेश सरकार के साथ और कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार इसका सहयोग कर रही है। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन का तेल उत्पादन होता है? ऑप्शन है मंडीद्वीप, पीलूखेड़ी, पीथमपुर या मक्सी? कहां सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जा रहा है? मंडीद्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडीद्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? टेम्पो का कारखाना कहां स्थापित किया गया है? मंडीद्वीप, पीथमपुर, मक्सी या मेघनगर में? पीथमपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेम्पो कारखाना कहां स्थित है? पीथमपुर में। यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी कभी ना कभी पूछा गया होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो मध्य प्रदेश में ना हो उसका उत्तर देना है आपको। चचाई, टॉन्स जलप्रपात, बोगरा, धुआंधार? जो मध्य प्रदेश में नहीं है उसका उत्तर क्या होगा? बोगरा जलप्रपात मध्य प्रदेश का जलप्रपात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम आवंती है? इंदौर, दतिया, विदिशा या उज्जैन? आवंती नाम किस नगर का है? इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? बरगद। अगला प्रश्न, कर्मा नृत्य किस जाति का है? गोंड जाति का। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा बोली नहीं बोली जाती है? मुरैना, भिंड, दतिया या ग्वालियर? प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, ये आपका उत्तर बताना पड़ेगा।
मुरैना में ब्रज भाषा बोली जाती है, भिंड में बोली जाती है, दतिया में नहीं बोली जाती है और ग्वालियर में ब्रज भाषा बोली जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दतिया। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? इंदौर में, सागर में, जबलपुर में या रीवा में? मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का परीक्षण दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सागर विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न है, भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासी का है? झाबुआ, बालाघाट, मंडला या खंडवा? भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासी करते हैं? आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से है, झाबुआ इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? रीवा, शिवपुरी, दतिया या गुना? बुंदेली कहां नहीं बोली जाती है? आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से है, रीवा में बुंदेली भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किस से संबंधित है? ललित कला से संबंधित है भारत भवन, प्रदर्शनकारी कला से, साहित्य से या फिर इनमें से सभी? भारत भवन किससे संबंधित है? ये सभी हैं, इसीलिए इसे भारत का भवन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? यह एक प्रकार का विशाल संग्रहालय है, या विशाल सभागृह है, या विशाल भवन है, या इनमें से कोई नहीं? रविंद्र भवन क्या है? यह एक प्रकार का विशाल सभागृह ही होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972, 1980, 81 या 86? मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में ऐसीबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऐसबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या सतना में? ऐसबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? चंदेरी में, मांडेर में, पोरसा में या घोघरा में? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा चंदेरी में यह मेला आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित की गई है? बताना है आपको, बोध घाट जल विद्युत परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पर, महानदी पर या फिर इंद्रावती नदी पर, बेतवा नदी पर या इनमें से कोई नहीं? बोध घाट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है? कुमार गंधर्व ऑप्शन है खंडवा, देवास, मैहर या ग्वालियर। कुमार गंधर्व कहां से संबंधित है? देवास स्थान से। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? कोरकू जनजाति से प्रश्न है। दक्षिणी भाग में ज्यादा पाई जाती है या उत्तर पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में या उत्तर पश्चिमी भाग में? कोरकू जनजाति सबसे ज्यादा दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए दक्षिण भाग। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? 10, 12, 13 या 14 है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर? पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जिनमें से एक भोपाल है और दूसरा किस जिले में है? ऑप्शन है खंडवा, राजगढ़, इंदौर या सतना। 2 विश्वविद्यालय हैं, पहला भोपाल में है और दूसरा किस स्थान पर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सतना में। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? राज्य दिवस किस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जुलाई, 1 नवंबर, 15 मार्च या 31 जून। सभी जानते हैं 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की होती है? वर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार होती है? लहरदार, रेखीय, गोलाकार या मोड़दार? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोड़दार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है? शासन के द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहां से होता है? रतलाम, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल?
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का पिन कोड कितने अंक का होता है? 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक? मेरे क्षेत्र का पिन कोड है 48 42 24। 48 42 24 मतलब सही उत्तर हो जाएगा इसका कितने अंक से प्रारंभ होता है? 4 अंकों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अंक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर से अलग होकर बुरहानपुर जिला बना है। आपको बताना है कि कब बना है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है जिसका नाम है बावन गजा? हिंदू का है, मुस्लिम का है, जैन का है या बौद्ध का है? बावन गजा स्थान किसका है? जैनियों का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 4 अगस्त 1970, 17 फरवरी 1980, 6 अक्टूबर 1983 या 30 अप्रैल 1977। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ध्रुपद संगीत से एक बार फिर से प्रश्न है। ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ है? मैहर, ग्वालियर, भोपाल या मंडला? इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप सभी जानते हो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? आपको इसका सही उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस विभाग में सबसे ज्यादा शासकीय कर्मचारी है? सही इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा विभाग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? तापीय विद्युत केंद्र कहाँ नहीं है? चांदनी में है, पेंच में, अमरकंटक में भी है, सतपुड़ा में भी है। सही इसका उत्तर हो जाएगा पेंच में नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? प्रश्न ये है। सागौन, बबूल, साल या बांस? सबसे ज्यादा सागौन पाया जाता है। इसका सही उत्तर सागौन होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंदौर में है, यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता था? इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन में आपके ग्वालियर आ जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर ग्वालियर नहीं होगा। इसका उत्तर गवर्नमेंट ने दिया था। इसका सही उत्तर क्या है? असीरगढ़ के किला अभेद्य किला माना जाता था। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है? मध्य प्रदेश के मध्य उत्तर उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कौन सा है, कैसा है? त्रिभुजाकार है, सपाट है, चौकोर है या गोल है? उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग आपसे पूछा है। कुल मिलाकर प्रश्न यह है। इसका सही उत्तर होगा त्रिभुजाकार है। आप मध्य प्रदेश का जब मैप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या दक्षिणी पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में? मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है? इसका सही उत्तर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र से अधिक रहता है? इसका सही उत्तर आपको क्या मिलेगा? उत्तरी भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? कटनी, इटारसी, रतलाम, भूसावल? इसका सही उत्तर हो जाएगा इटारसी। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर मालवा के पठार के क्षेत्र में बसा नहीं है? मालवा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? उज्जैन, देवास, इंदौर आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर नहीं आता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का, मालवा का या नर्मदा सोन घाटी? पूछा है प्रश्न सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? निचला क्षेत्र आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? कान्हा किसली, भोपाल, माधव या फासिल मंडला? सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था कान्हा किसली को। कब? 1 जून को। 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और
1973 में इसे अभयारण्य घोषित कर दिया गया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। इसका सही उत्तर हो जाएगा कान्हा किसली। अगला प्रश्न क्या है, पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? कौन सी नदी बनाती है उस ढेर को? भागेन नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पन्ना में भागेन नदी के द्वारा ढेर जो बनाया जाता है उसी के बीच में हीरे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 1969 में, 70 में, 71 में या 72 में? पूर्णतः शिकार पर प्रतिबंध 1970 में लगाया गया मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भोपाल की विशाल झील किस राजा के द्वारा बनाई गई थी? राजा भोज, होशंग शाह, दलपत शाह या महिष यंत्र के द्वारा? भोपाल का विशाल झील किस राजा के द्वारा बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंग शाह के द्वारा। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा सबसे अधिक है? ऑप्शन है मध्य भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग? किस भाग में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है? इसका सही उत्तर होगा पूर्वी दक्षिणी भाग। अगला प्रश्न क्या कहता है, महाकवि कालिदास से संबंध है। महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन है उज्जैन, महिष्मती, विराटपुरी या इंदौर? इसका सही उत्तर होगा क्या? उज्जैन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? विदिशा, जबलपुर, होशंगाबाद या धार? उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा इसका विदिशा। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस शहर की साड़ियां प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है चंदेरी, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल? कहाँ की साड़ियां प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा चंदेरी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? किस केंद्र से प्रसारित होते हैं अधिकांश कार्यक्रम मध्य प्रदेश के? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या मुंबई? सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि केंद्र की बात है, केंद्र से ही होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई है? इसका सही उत्तर आपको बताना पड़ेगा 1973, 1975, 1977 या 1980? मध्य प्रदेश में आकाशवाणी कार्यक्रम की स्थापना 1975 में हुई है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे या पश्चिमी रेलवे? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? सही उत्तर होगा मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया है? भोपाल, मंडला, रीवा या सागर? सही इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? भोपाल संभाग में विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल या सीहोर में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मंडला किले के चारों ओर कौन सी नदी बहती है? इसका सही उत्तर बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश का कौन सा किला है? ग्वालियर का किला इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। सही उत्तर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलते हैं? सांची, रतलाम, भोपाल या पचमढ़ी? बौद्ध कला सबसे अच्छा कहां दिखाया गया है? सही बात है, सांची में इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कपड़ा, चीनी, लौह या लोहा इस्पात? कपड़ा उद्योग इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, करेंसी छापने, नोट छापने का कारखाना कहां है? देवास में, उज्जैन में, ग्वालियर में या रतलाम में? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवास में। यह प्रश्न शायद मैंने कवर कर लिया पहले भी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहां है? भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, छतरपुर? सही उत्तर होशंगाबाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? बालाघाट, जबलपुर, रतलाम या राजगढ़? इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है? उद्योग धंधों की कौन सा भाग? बघेलखंड, पूर्वी पठार, मध्य भाग या बुंदेलखंड? सही इसका उत्तर हो जाएगा बघेलखंड। अगला प्रश्न,
मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, सागर, जबलपुर या भोपाल? सही उत्तर है नागपुर। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 30 अप्रैल 1977। तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दलहन, तिलहन सब में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक केंद्रों में खजुराहो का स्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? पहला तो है ही नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकलता है? बलोधी, सिंगरौली, मझगांवा या झिलमिली? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या आपको पता है? सही इसका उत्तर हो जाएगा मझगांवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिल जाती है? कौन सी नदी है? बैनगंगा निकलती कहां से है? ऑप्शन है आपके पास, महादेव पर्वत से निकलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तवा नदी। कहां से निकलती है? महादेव पर्वत से। अगला प्रश्न है, भरौतिया और नाहर किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? बैगा, गोंड, भील या कोरकू? भरौतिया बैगा जनजाति की उप जनजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? अजयगढ़, मुक्तागिरी, बांधवगढ़, गिन्नौरगढ़? गढ़ गढ़ गढ़, मुक्तागिरी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मकबूल फिदा का संबंध, इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है। चित्रकला से इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य के किस नगर से प्रकाशित होता है? भोपाल, सागर, जबलपुर या इंदौर? अहिल्यावाणी राज्य साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, मान लीजिए साप्ताहिक पेपर है, कहां से निकलता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका इंदौर से। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना? रायसेन, खरगोन, रीवा या इंदौर? इंदौर इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के किस नदी में वर्ष पर्यंत जल भरा रहता है? पूरे साल पूरे वर्ष में पानी भरा रहता है। सोन नदी, नर्मदा नदी, केन नदी या सभी में? सभी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोन नदी में तो भरा ही रहता है, नर्मदा नदी में रहता ही है, केन पता मुझे नहीं है, फिर भी इसका सही उत्तर सभी होगा। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। सही उत्तर होगा इसका डी। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नेपानगर, देवास, अमलाई या होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को अपनाती है कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय या 2 स्तरीय? वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, वह भारत के जितने भी राज्य हैं 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाते हैं। तो इसका भी उत्तर, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई भी राज्य हो, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, तो बताना है कि कौन सा राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? कौन से राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है? आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश यूपी से मिलती है, सबसे पहले यूपी से मिलती है, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, 5 राज्य हो गए। इसमें से कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3,08,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4,280 किलोमीटर है। यह आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 4,280 किलोमीटर। उसके बाद प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से कितने गुजरते हैं? 5, 6, 11 या 14? कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में
किस योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई है? सचल औषधालयों की स्थापना की गई है। ऑप्शन है जीवन ज्योति, जीवन रेखा, जीवन संगम, जीवन धारा। आदिवासी क्षेत्रों में सचल औषधालयों की स्थापना, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन ज्योति के योजना के अनुसार। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन के रूप में है मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम पूर्वाग्रह मासिक पत्रिका को जारी करता है, या मध्य प्रदेश का कला परिषद, या कालिदास अकादमी, या भारत भवन। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका का संचालन कौन करता है? भारत भवन। अगला प्रश्न क्या कहता है, द नेशनल न्यूज प्रिंटिंग प्रेस जो कि नेपा नगर में स्थित है, तो नेपा नगर किस जिले में स्थित है? खंडवा, बैतूल, खरगोन या देवास। नेपा नगर किस जिले में स्थित है? आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा खंडवा जिले में। द नेशनल न्यूज प्रिंटिंग एंड पेपर मिल्स कहाँ है? खंडवा में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश में 50 जिले में से कितने जिले ऐसे हैं जो किसी भी ना किसी देशी रियासत से जुड़े हुए थे? 23, 28, 34 या 37। इसका सही उत्तर होगा 34। यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यह सिर्फ एक बार एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? बताना है। ऑप्शन के रूप में आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में है या नहीं? कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है या नहीं? हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में है या नहीं? चर्म कॉम्प्लेक्स देवास में है या नहीं? कौन सा असत्य है? तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में ना होकर जबलपुर इसका सही उत्तर होगा। जबलपुर में है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चर्म कॉम्प्लेक्स देवास में बिल्कुल है, उपस्थित है। इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर ना होकर जबलपुर होना चाहिए था। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर रख दिया गया है? इसका पहले नाम क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, या विक्रम विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। बताइए कि किसका नाम बदलकर बरकतुल्लाह रख दिया गया है? भोपाल विश्वविद्यालय इसका पुराना नाम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, समारोह और उनके आयोजन स्थल कौन सा जोड़ा असत्य है? तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में होता है। ऑप्शन के मुताबिक ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल में होता है, अलाउद्दीन खां संगीत समारोह देवास में होता है, और कालिदास संगीत समारोह उज्जैन में होता है। तो बताइए कौन सा जोड़ा असत्य है? इसमें से अलाउद्दीन खान समारोह देवास में ना होकर भोपाल में होता है, इसलिए यह जोड़ा असत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में होता है, ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल में होता है, अलाउद्दीन खान संगीत समारोह भी भोपाल में होता है, और कालिदास संगीत समारोह उज्जैन में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र 36.5% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहले हम जो पार्ट कवर किए हैं उसमें बताए हैं कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपको पता हो तो इसका उत्तर आप दे दीजिए, नहीं तो इसका उत्तर होगा लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है? थ्रस्ट, ब्रूस्ट, न्यू लाइन, या ग्राम्या। कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया है? थ्रस्ट इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न फिर से जनगणना से है। सन 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता की प्रतिशत कितनी थी? साक्षरता दर कितनी थी? इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर था 70.63% मध्य प्रदेश में साक्षर थे। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के रेलवे लाइनें निम्न में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती है? मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें कौन किसके अंतर्गत नहीं पड़ती है? दक्षिण पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, या पूर्वी रेलवे। इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वी रेलवे मध्य प्रदेश के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है, और लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला रेलवे है मध्य रेलवे। आपके पास जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा पूर्वी रेलवे।
अगला प्रश्न है, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद कोरंडम का स्थान आता है। यह खनिज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? पन्ना में, सीधी में, दमोह में या शहडोल में कोरंडम कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधी में। अगला प्रश्न है, विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग को कहा जाता है? विंध्य का पठार का अन्य नाम क्या है? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार? विंध्य का पठार बुंदेलखंड के पठार को ही कहा जाता है। मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बताना है बेमेल है? ज्योतिर्लिंग अमरकंटक में है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, जहाज महल मांडव में है और भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में है। बताना है कि कौन सा जोड़ा बेमेल है। पहला ही जोड़ा बेमेल है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में है और ओमकारेश्वर में है। अमरकंटक तो होना ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसके 2 खंडपीठ हैं। बताना है पहला तो इंदौर में है और दूसरा कहाँ है? इसका दूसरा, इंदौर के अलावा दूसरा खंडपीठ कहाँ है? भोपाल में, जबलपुर में, सागर में या ग्वालियर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में मध्य प्रदेश का दूसरा खंडपीठ है। पहला इंदौर में है तो दूसरा ग्वालियर में है और उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक स्थान पर स्थित है। विजयपुर कहाँ स्थित है? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयपुर कहाँ स्थित है? सीहोर में, राजगढ़ में, गुना में या शाजापुर में? कहाँ स्थित है? उदयपुर। यह मध्य प्रदेश के गुना में स्थित है। इसका सही उत्तर गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेलों के द्वारा खजुराहो के 85 मंदिरों को बनाया गया था, जिसमें से अब कम से लगभग 20 मंदिर बचे हैं। तो आपसे बताना है मंदिर बचे हुए, अरे यार, बताना है कि कितने मंदिर बचे हुए हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देश में सफेद शेर मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। देश में सफेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे कोई शहर का नाम पूछ दे तो रीवा शहर में सबसे ज्यादा सफेद शेर पाए जाते हैं, रीवा शहर में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है देवास इंद्रावती, उज्जैन क्षिप्रा, विदिशा बेतवा और पिचमढ़ी तवा। मतलब कुल मिलाकर प्रश्न पूछा जा रहा है, देवास क्या इंद्रावती नदी के किनारे है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है? यह तो जग जाहिर है, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने भी कवर कराया है। विदिशा बेतवा में है, पचमढ़ी तवा नदी के किनारे पर है, लेकिन देवास जो है इंद्रावती किनारे पर नहीं है, यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है देवास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बेमेल है? फिर से बेमेल वाला प्रश्न आ गया है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है, ऑप्शन है आपके पास, और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, बरना बांध नर्मदा नदी पर बना है, बाण सागर बांध सोन नदी पर बना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेमेल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बरना बांध। यह बरना नदी पर ही बना है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि बरना बांध किस परियोजना के अंतर्गत आता है, तो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाला बांध है बरना बांध। यह किस नदी पर बना है? नर्मदा की सहायक नदी बरना नदी पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बेमेल है? फिर से बेमेल वाला प्रश्न पूछ दिया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन के रूप में देखिए क्या है, कपिलधारा भानगढ़ जिले में है, भेड़ाघाट जबलपुर में है, चचाई जलप्रपात रीवा में है, दुखधारा अमरकंटक में है। दुखधारा और कपिलधारा एक ही स्थान पर है, मतलब भानगढ़ गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आवास युक्त झुग्गी मुक्त आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई है? आवास युक्त झुग्गी मुक्त, बताना है कि कौन से शहर में की गई है। ऑप्शन है राजगढ़, ग्वालियर, उज्जैन या भोपाल।
इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल नामक स्थान से की गई थी आवास युक्त झुग्गी मुक्त, मतलब अब आवास दिया जाएगा हर जगह पर। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि पूरे विश्व में अपने ढंग से प्रथम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की गई थी किस जगह पर? सांची में, उज्जैन में, चित्रकूट में या मांडव में? मध्य प्रदेश में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले चित्रकूट में की गई थी। अगला प्रश्न क्या है, और आज का अंतिम प्रश्न क्या है, विश्व विख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था, लेकिन कब कराया गया था, यह आपको सही उत्तर बताना है। चंदेल अपना शासन कब करते थे? सन 1000 ईस्वी के आसपास। मतलब आपके पास ऑप्शन में या तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तुक्का आप लगाइए। चंदे चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया है, यह ऑप्शन नंबर सी कब कराया गया है? 1001 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के मध्य कराया गया है। चंदेल शासक इसी समय पर अपना कार्यभार कर रहे थे। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है? डोलोमाइट, अभ्रक, मैग्नीज या बॉक्साइट? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है मैग्नीज। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? कुछ जोड़े हैं, आपको बताना है कौन सा बेमेल है। अम्लाई कागज, अम्लाई जो है कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भीमबैटिका मैग्नीज के लिए, मझगावा हीरा उत्पादन के लिए और बेलाडीला अयस्क उत्पादन के लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बेमेल है भीमबैटिका मैग्नीज के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 और 11 के दौरान इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला था, जिसका प्रतिशत था 32.7% से इंदौर में जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। उसके दूसरा स्थान पर कौन सा जिला था? सही उत्तर होगा झाबुआ। यह प्रश्न हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी था, इसमें तो बता देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सिंचाई परियोजना जो मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बाघ परियोजना महाराष्ट्र में चल रही है, सबनाई परियोजना उड़ीसा, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और साकेदाना परियोजना जो कि गुजरात में है। साकेदाना परियोजना को आप सलाल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आप बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा सलाल परियोजना। यह गुजरात में नहीं, यह मध्य प्रदेश के जम्मू कश्मीर में स्थापित है। चिनाब नदी पर यह परियोजना का संचालन किया जा रहा है। सही उत्तर होगा साकेदाना परियोजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभ्यारण्य हैं। ये मध्य प्रदेश के कुल वन के लगभग कितने परसेंट है? 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश में कुल जितने वन हैं उसका कितना परसेंट है? आपसे प्रश्न यह है। 21.84%, 10.5%, 25.04% या 14.05%? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश की कुल वन का 14.05% है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन निर्धन महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ग्राम्य योजना, आयुष्मती योजना, कल्पतरु योजना या वात्सल्य योजना? इसका सही उत्तर होगा आयुष्मती योजना। इस योजना के अंतर्गत गांव में जो बीपीएल धारक महिलाएं हैं उनके लिए गंभीर रोगों के उपचार कराए जाते हैं, जिसका वहन एनएचएम विभाग करता है। एनएचएम विभाग उन महिलाओं के लिए, बीपीएल वाली महिलाओं के लिए पोषण युक्त आहार भी दिए जाते हैं, जिसमें आयरन और पौष्टिक सामग्री भी शामिल की जाती है। उन महिलाओं के लिए मेडिकल उपचार के लिए मेडिकल वैन भी उपलब्ध कराई जाती है। किस योजना के अंतर्गत? आयुष्मती योजना के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? इसका पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। इसकी शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य है कौशल विकास करना। क्या? कौशल विकास करना और आजीविका के लिए अवसरों में वृद्धि करना। इसके तहत शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? इसका आपको उत्तर बताना है। काली सरार सिंचाई परियोजना, देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना, चोरल सिंचाई परियोजना या सिंहपुर बैराज परियोजना?
कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? इसका सही उत्तर होगा चोरल सिंचाई परियोजना। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आपकी सरकार आपके द्वार नामक योजना पूरे मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मई 1989। अगला प्रश्न है, विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर बांध खरगोन जिले में स्थित है, वह किस स्थान पर है? उसका पूरा डिटेल आपसे पूछा गया है कि कौन से स्थान पर है, पुनासा, नोहटा, साडोरा या जतारा। जो नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत खरगोन जिले में एक निर्माण बनाया जाता है, बांध का निर्माण किया जा रहा है, वह पुनासा नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे हैं? दिग्विजय सिंह, रविशंकर शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल या प्रकाश चंद्र सेठी। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आज तक मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज्यादा कौन बना हुआ है? रविशंकर शुक्ल। लेकिन अब इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न क्या है, पूरी उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है, उसी की भांति मध्य प्रदेश के मड़खेरा में भी सूर्य मंदिर स्थित है। यह स्थान किस जिले में आता है? विदिशा, उज्जैन, मंदसौर या टीकमगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा टीकमगढ़ नामक स्थान पर आता है। कौन जगह? मड़खेरा। अगला प्रश्न है, आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? आपसे सम्मान के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान, इकबाल सम्मान, कालिदास सम्मान या तुलसी सम्मान। आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के लिए मध्य प्रदेश में तुलसी सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल के निकट मंडी द्वीप में देश के प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थित है, यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी, स्वीडन, जापान या इटली। इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, निम्न में से किस भाग में स्थित है? मध्य प्रदेश में, मध्य उच्च प्रदेश में, रीवा पन्ना पठार में, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में या पूर्वी पठार में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको पता है क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है वह जाना पाव पहाड़ी है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है जाना पाव पहाड़ी? सतपुड़ा के मैकाल श्रेणी में स्थित है, रीवा पन्ना पठार में स्थित है, मध्य उच्च प्रदेश में या बुंदेलखंड के पठार में? जाना पाव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है। मध्य उच्च प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? अमरकंटक, राजपीपला, मुल्ताई या जानापाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी मुल्ताई नामक स्थान से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? सतना, नीमच, जबलपुर या ग्वालियर। इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान पचमढ़ी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खरमौर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? माधव, कान्हा-किसली, सैलाना या माधवगढ़ बांधवगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैलाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1953 में की गई थी और इसके द्वारा जो कहा गया तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सहमति से राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली। और कुछ सदस्य थे के.एम. पनिकर, M.N. कुंजरू, ये सभी सदस्य थे, 2 सदस्य थे। इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर फजल अली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है? बबूल, छाबड़ा, खैर या सागौन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा बबूल के वृक्ष से गोंद पैदा होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्न में से किस स्थान पर प्रयुक्त होता है? सबसे ज्यादा कहाँ लगता है तेंदु का पत्ता? पूरे भारत में जो तेंदु के पत्ते का उत्पादन होता है या बीड़ी उद्योग का उत्पादन होता है तो भारत मध्य प्रदेश में लगभग 280 उद्योग हैं। किसके? बीड़ी उत्पादन के। बीड़ी उद्योग के 280 उद्योग हैं
और पूरे भारत में जो तेंदुपत्ता लगता है उसका 60% तो केवल और केवल मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। फिलहाल इसका सही उत्तर क्या होगा? तेंदुपत्ता सार्वजनिक सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? मैंने आपको बताया बीड़ी उद्योग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ सॉरी बांधवनगर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सबसे पहले बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कब बनाया गया था? 1 जून सन 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान माना गया और सन 1973 में इसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। कब? 1973 में, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा हुआ है? इसका उत्तर आपको देना है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर या मंडला। कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे बसा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुरहानपुर। जो बुरहानपुर है यह ताप्ती नदी पर बसा हुआ शहर है, ताप्ती नदी पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षों में असमानता का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र तट से दूरी है इसलिए असमान वार्षिक औसत वर्षा होती है, या समुद्र तल से ऊंचाई है, या राज्य की भौतिक बनावट है, या वनों का असमान वितरण है। कुल मिलाकर बात यह है कि मध्य प्रदेश के राज्य की भौतिक बनावट सही नहीं है, इसलिए औसत वर्षा मध्य प्रदेश में कम या ज्यादा इसमें असमानता बनी रहती है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर का विस्तार उत्तर प्रदेश व आधा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। आपको बताना है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह गोविंद वल्लभ सागर बांध आपको बताना है सीधी में है, रीवा में है, शहडोल में है, या जबलपुर में है। इसका सही उत्तर होगा सीधी। अगला प्रश्न है, सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसने प्रारंभ किया था? सिवनी जिले में, इसका उत्तर होगा जाटार। अगला है, निम्नलिखित में से सोयाबीन उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन, सोयाबीन मध्य प्रदेश का प्रमुख राज्य फसल भी माना जाता है। आपको याद करना पड़ेगा, सोयाबीन मध्य प्रदेश का राज्य फसल है। सिवनी, मुरैना, मंदसौर या छतरपुर, कहां सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है? सही उत्तर होगा सिवनी में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी हुई है? चंबल घाटी परियोजना, केन बहुउद्देशीय परियोजना, पेंच परियोजना, या कुरनाल परियोजना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केन बहुउद्देशीय परियोजना। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी हुई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में हुई थी? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में, या इंदौर में। इसकी स्थापना भोपाल में सन 1955 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। कहां? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल में। अगला प्रश्न क्या है, नेशनल न्यूज प्रिंटिंग एवं पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में किया जाता है? मंदसौर में, होशंगाबाद में, देवास में, या नेपानगर में। यह जिला है बुरहानपुर जिला में इसका निर्माण किया जाता है और नेशनल न्यूज प्रिंटिंग पेपर कारखाने का निर्माण 25 जनवरी सन 1947 में किया गया है। इस प्रदेश के किस नगर में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपानगर, बुरहानपुर। बुरहानपुर को खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया था, यह आपको याद होना चाहिए। वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक जिसका नाम है समरांगण सूत्र के लेखक कौन है? वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक समरांगण सूत्र के लेखक कौन है? हेमचंद्र, हर्ष, राजा भोज, या क्षेमेंद्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बताना पड़ेगा। इसका सही उत्तर है राजा भोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की जनजाति पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंड। अगर भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति पूछता उसका सही उत्तर होता भील, लेकिन मध्य प्रदेश का सही उत्तर है गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फैलोपियन प्रदान करती है? फेलोशिप प्रदान करती है, ये आपको बताना है। फैलोपियन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप प्रदान की जाती है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रधर फेलोशिप। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है?
चिकित्सा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान या आधारभूत विज्ञान? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरसिंह गौर राज्य पुरस्कार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? मध्य भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग या दक्षिणी भाग? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को क्या करती है? टच करती हुई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह मध्य भाग से जाती है इसलिए 14 जिले इससे प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया था? नर्मदा घाटी विकास निगम, इसकी स्थापना सन 1980 में हुई थी, 81 में हुई थी, 82 में हुई थी या 83 में हुई थी? नर्मदा घाटी परियोजना का निर्माण तो सन 1979 में किया गया था, लेकिन नर्मदा घाटी विकास निगम कब बनाया गया था? सन 1981 में। इस निगम का हेडक्वार्टर कहां बनाया गया है? भोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? लीला मेला बालाघाट, भोपाल, शिवपुरी या राजगढ़? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में। अगला प्रश्न है, अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अफीम उत्पादन की दृष्टि में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है सबसे 1 नंबर पर? यह पहले आप बताइएगा। अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला सबसे आगे है। मंदसौर जिला। और भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का खेल कूद साप्ताहिक समाचार पत्र खेल हलचल जिसका नाम है वह कहां से प्रकाशित होता है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल से प्रकाशित होता है खेल हलचल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? इसका उत्तर आपको देना है। कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो राजा नरेश चंद्र इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा आज की डेट में शिवराज सिंह चौहान का। फिर उनके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कौन है। अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अफीम जो कि मंडला जिले में बोया जाता है, एकमात्र जिला है जो कि मंडला जिला है, उसमें बोया जाता है। आपको बताना है कि दृष्टि में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इसमें भी द्वितीय स्थान ही होगा। अगला प्रश्न है, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा सुब्रमण्यम, एम अरुण सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की बहु प्रतीक्षित नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? नर्मदा सागर परियोजना 18 नवंबर कब? 18 नवंबर सन 1987 में बनाई गई थी नर्मदा सागर परियोजना। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों या सम्मानों में कौन सा निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा नहीं दिया जाता है? तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान या आर्यभट्ट सम्मान? कौन सा सम्मान है जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है? सही उत्तर होगा आर्यभट्ट सम्मान। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय या अवसर मिला था? इसका सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारिका प्रसाद मिश्र, बाल कवि बैरागी या सेठ गोविंद दास? इसका सही उत्तर होगा सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की गई थी, लेकिन कब की गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1990 में। 16 जनवरी सन 1990 में राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल मैंने आपको बताया नेपानगर में है, जो कि बुरहानपुर खंडवा से अलग होता है। देश के में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है, यह भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से छूती है? 5 राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य? छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नर्मदा में चांदनी तापीय विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? अमरकंटक, सीधी, नेपानगर या भोपाल? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा चांदनी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? यह भी नेपानगर में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनमें से संबंधित नदियों के जोड़े हैं, कौन सा गलत जोड़ा है? कपिल धारा ताप्ती नदी पर है, यही सबसे बड़ा गलत है। यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है।
बाकी धुआंधार नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। चचाई कहाँ है? बीहड़ नदी पर है, बिल्कुल सही है। भालकुंडम बेतवा नदी पर है, यह भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश में विश्व विख्यात चंदेरी की साड़ियां निम्नलिखित में से कहां बनाई जाती हैं? यह भी आपको बताना है किस जिले में बनाई जाती हैं। टीकमगढ़ जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी नामक स्थान कहाँ है? टीकमगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियां निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात करता है रेशमी साड़ियों के लिए? महेश्वर जिला कहाँ है, यह आपसे प्रश्न है। खरगोन में महेश्वर पड़ता है, यहाँ रेशमी साड़ियां बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ जो कि कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र है, भैरवगढ़, यह कहाँ स्थित है? भैरवगढ़ कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है जो कि औद्योगिक केंद्र के लिए विश्व विख्यात है? कौन सा जिला नहीं है इनमें से? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर या सागर। सही उत्तर इसका हो जाएगा सागर, यह विश्व विख्यात नहीं है औद्योगिक दृष्टि से। मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा इंदौर, सागर, ग्वालियर या सीधी। चर्म उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा अग्रणी है ग्वालियर जिला। अगला और आज का अंतिम प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है? भोपाल, जबलपुर, सागर या इंदौर। कहाँ इंडोर स्टेडियम नहीं है बैडमिंटन के लिए? भोपाल में है, जबलपुर में है, इंदौर में भी है और सागर में इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन के रूप में है यश कप, MP जैन कप, राधे श्याम अमरपाल कप या देवी शील्ड प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है जो कि मध्य प्रदेश की प्रतियोगिता है? इसका सही उत्तर होगा देवी शील्ड प्रतियोगिता। अगला प्रश्न आपके सामने है मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? बैडमिंटन से संबंधित कौन सी प्रतियोगिता नहीं है? रजनी शर्मा कप, गुलाब राम चड्डा कप, राजेंद्र सिंह कप या मास्टर खांडेकर चैलेंज शील्ड। कौन सी है जो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है मध्य प्रदेश की वह प्रतियोगिता? इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन से संबंधित नहीं है रजनी शर्मा कप। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? रेल मार्ग औसतन कितना है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में? इसका सही उत्तर होगा 12.9%। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में अधिक हैं? रीवा पन्ना के पठार में, सतपुड़ा मालवा क्षेत्र की श्रेणी में, बुंदेलखंड के पठार में या मालवा पठार में? आपको इसके इसके अंतर्गत आने वाले जिलों को तो याद करना पड़ेगा कि मालवा क्षेत्र के अंदर कौन से जिले आते हैं, बुंदेलखंड के अंतर्गत सतपुड़ा मालवा श्रेणी में कौन से जिले आते हैं, आपको यह याद करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसका उत्तर सही तरीके से बता सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में सबसे अधिक है? इसका उत्तर होगा मालवा का पठार। सही उत्तर मालवा का पठार होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक भाग में खजुराहो स्थित है? वही प्रश्न है बुंदेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्मी बहुत होती है और उतनी ही सर्दी होती है? सोन घाटी में, नर्मदा सोन घाटी में, मध्य भारत के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में या रीवा पन्ना पठार में? जितनी तेज सर्दी होती है उतनी ही तेज गर्मी होती है मध्य भारत के पठार में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न क्या है? मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? मालवा के पठार की नदियां कौन कौन सी हैं? मालवा के पठार में क्षिप्रा, चंबल और काली सिंध नदी मिलती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विंध्य शैल समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आता है? विंध्य शैल समूह के क्षेत्र का बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार या इनमें से कोई नहीं? विंध्य क्षेत्र मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है न अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंडी होती है, मध्य प्रदेश में कौन सा पठार है? इसका सही उत्तर देना है सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडी मध्य भारत के पठार में होती है, लेकिन इसमें तो वह ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसे हटा सकें।
इसका सही उत्तर क्या होगा? मालवा का पठार। अगला प्रश्न क्या है? बारना नदी की नहरों से किस जिले की सिंचाई होती है? सीहोर, रायसेन, दमोह या भोपाल? बारना नदी कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर है रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है? बाणसागर बांध, जो कि सोन नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार किन क्षेत्रों में अधिकतम होती है? गेहूं सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में, बघेलखंड के पठार में या मध्य भारत के क्षेत्र में? इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं सबसे ज्यादा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? यह 1857 में तो भड़का ही है, मतलब ये वाला ऑप्शन भर हटा सकते हैं आप। अब बताइए, इसका राइट आंसर याद होना चाहिए जब आपको डेट याद होगा। 1 जुलाई सन 1857 इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है 1 जुलाई सन 1857। अगला प्रश्न है, तंदुला एवं सूखी नदियों के संगम में जो दो बांध बनाकर निकाली गई नहर है, उस नहर का क्या नाम है? राजपुरा नहर, तंदुला नहर। तंदुला नहर तो ऑप्शन में ही है। इसका सही उत्तर भी, क्योंकि तंदुला और तंदुला की नदियों में बनाया गया तो तंदुला नहर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? बेतवा घाटी के अंतर्गत बताना है कि निकाली गई नहर का क्या नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हलाली नहर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? नर्मदा सोन घाटी में कौन सी चट्टानें मिलती हैं? ग्रेनाइट नीस, दक्कन ट्रैप, संगमरमर या चूना पत्थर? सबसे ज्यादा दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती है नर्मदा और सोन घाटी के अंतर्गत। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक घना है? कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सबसे ज्यादा घना है खनिज की दृष्टि से? सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार या इनमें से कोई नहीं? कोई ना कोई तो होगा ही। यह ऑप्शन आप हटा दीजिए। खनिज की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा आगे है बताना है। इसका सही उत्तर होगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। बघेलखंड के क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज या फिर ये सभी? बघेलखंड में सबसे ज्यादा मिलने वाला क्षेत्र खनिज है मैग्नीज, सॉरी कोयला। अगला प्रश्न है, एशिया की सर्वाधिक व भूमिगत मैग्नीज की खान कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा एशिया में मैग्नीज की खान कहाँ है? छिंदवाड़ा के पास, भरवेली, बालाघाट में या सीधी में या सिवनी में? एशिया में मैग्नीज की खान के लिए प्रसिद्ध है भारवेली जिला। यह बालाघाट के जिला के अंतर्गत आता है। भारवेली इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? विख्यात तांबा के क्षेत्र में मलज्ज खंड, मलज्ज खंड किस जिले में स्थित है? मलज्ज खंड आपको बताना है सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर या छिंदवाड़ा? मलज्ज खंड स्थित है बालाघाट में। अगला प्रश्न क्या है? चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन ग्वालियर, धार, सीधी या जबलपुर? सबसे ज्यादा कहां मिलता है चूना पत्थर? सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न क्या है? मंदसौर का किला किस नदी के किनारे है? महानदी, सिवनी, क्षिप्रा या ताप्ती? क्षिप्रा नदी के किनारे बसे हुए शहर का नाम है उज्जैन। यह बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपको याद ही रखना है। मंदसौर का किला बताना है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा शिवना नदी। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? महाकाव्य काल का नहीं है। विराटपुरी, उज्जैनी, भोपाल या महिष्मती? भोपाल सही उत्तर हो जाना चाहिए, जो कि पुराना नहीं है, महाकाव्य काल का नहीं है। सही उत्तर भोपाल है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र को किस नाम से जाना जाता था? सौराष्ट्र प्रदेश के नाम से, दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से, मध्य देश के नाम से या इनमें से कोई नहीं? इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र को अपन दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही है? प्राचीन काल में कौन सी नदी घाटी थी? ऑप्शन है नर्मदा घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी या उपरोक्त सभी। प्राचीन काल में सबसे ज्यादा क्या सुनाई देता है? नर्मदा घाटी का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था और केंद्र बिंदु में रहा है नर्मदा घाटी। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में ग्वालियर पर किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था ग्वालियर में 15वीं शताब्दी में? बताइए कौन था?
कुषाण वंश, तोमर वंश, नाग वंश या शुंग वंश? इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कई बार कि कितने कौन सा वंश किस शताब्दी में रहता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा तोमर वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को मध्य प्रदेश की किस स्थान पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी, ग्वालियर, सागर या शिवनगर? सही उत्तर शिवपुरी होगा। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। धार में, जबलपुर में, होशंगाबाद में या विदिशा में? उदयगिरी की गुफा विदिशा में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, चौथी पांचवी शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के ने किस नगर, जो अभी भी मध्य प्रदेश में है, को अपनी राजधानी बनाया था? विक्रमादित्य ने, प्रश्न है, विक्रमादित्य ने किस नगर को अपनी राजधानी बताया था? विदिशा, उज्जैनी, भोपाल या ग्वालियर? इसका सही उत्तर हो जाएगा, विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, मालवा के शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? राजा भोज की राजधानी क्या थी? होशंगाबाद, विदिशा, धार या भोपाल? इसका सही उत्तर होगा, भोज की राजधानी धार थी। कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है, कालिदास सम्मान, रजनी शर्मा पुरस्कार, अहिल्याबाई पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? कला के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? जैसे शास्त्रीय संगीत हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, इनके क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1980 से दिया जा रहा है। यह प्रति वर्ष दिया जाने वाला सम्मान है कालिदास सम्मान। इसका सही उत्तर होगा कालिदास सम्मान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब से हुई? सन 2002 से विक्रम पुरस्कार सम्मान दिया जाता है। यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो खेल के वरिष्ठ खिलाड़ी होते हैं, वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह मध्य प्रदेश युवा खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार। सही उत्तर होगा, खेल कूद के लिए प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर आपके सामने बताना है कि क्या होगा। भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर या इंदौर? शास्त्रीय नृत्य आयोजित किया जाता है कहाँ? सही उत्तर होगा खजुराहो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं के प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? जो ललित कलाओं के लिए प्रतीक चिन्ह है वह कौन सा नहीं है? ललित कलाओं के लिए बौद्ध स्तूप का प्रयोग किया जाता है, शैव मंदिर का भी, खजुराहो की मूर्तियों का भी, लेकिन नृत्य करती हुई महिला ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या उज्जैन? कहाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। नाट्य कला अकादमी की कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के शासन द्वारा सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाले 1 लाख के राष्ट्रीय सम्मान या पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? आपको बताना है। रजनी शर्मा पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिया जाता है, या तानसेन पुरस्कार में, लता मंगेशकर पुरस्कार में, या उस्ताद अलाउद्दीन खां पुरस्कार? इसका सही उत्तर होगा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? साहित्य सृजन के लिए केबी फेलोशिप, मुक्तिबोध फेलोशिप, अमृत शेरगिल फेलोशिप या फिर रजनी शर्मा फेलोशिप? इसका सही उत्तर क्या होगा? साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश में मुक्तिबोध फेलोशिप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? छायावाद के लिए प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं हिंदी काव्य के लिए? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आप देख सकते हैं। इन ऑप्शनों में एक नाम है, मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रवर्तक कवि के लिए माना जाने वाला कवि है। कौन? मुकुटधर पांडे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, पुरस्कृत पुस्तक काला जल, काला जल एक पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुस्तक है, तथा साल वनों के द्वीप, इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? आपसे प्रश्न यह पूछा गया है। उपेंद्र सिंह सानी, उदय शंकर सिंह या अरुण कुमार सिंह? इसका सही उत्तर होगा सानी। काला जल
और सालबनो के द्वीप के लेखक कौन है? सानी। अगला प्रश्न है, गोंडी ग्रामर जो कि गोंड आदिवासियों की भाषा है, इसके रचयिता कौन है? गोंडी ग्रामर के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ग्रिगर्सियन तथा चेट्रन बिशप, ये दो नाम हैं, इन्हीं के द्वारा गोंडी ग्रामर पुस्तक की रचना की गई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा क्षेत्र है जहां गोंड आदिवासी सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में रहते हैं? मालवा का पठार, विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, मध्य का पठार या बुंदेलखंड का पठार? इसका सही उत्तर क्या होगा? गोंड आदिवासी सबसे ज्यादा कहां निवास करते हैं? सही उत्तर होगा विंध्य सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेटर कौन है? महिला क्रिकेटर जो जिन्होंने अपना नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कमाया है। अलका सिंह, सरिता शर्मा, रेखा सिंह या राजेश्वरी ढोलकिया? इसका सही उत्तर भी यही होगा, राजेश्वरी ढोलकिया ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति की है, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं क्रिकेट के नाम पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्निग्धा मेहता किस खेल की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं? इसका सही उत्तर बताना है, टेबल टेनिस सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने मात्र 13 दिनों तक अपने पद पर रहे हैं? जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो आदिवासी थे। इसका सही उत्तर होगा राजा चंद नरेश चंद्र। राजा नरेश चंद्र इसका सही उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशिप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर आपको बताना है, कटनी, भोपाल, जबलपुर या इनमें से सभी स्थानों पर। उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशिप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भोपाल को माना जाता है। इसका सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश सरकारी उद्योग विकास केंद्र या फिर मध्य प्रदेश उद्योग विकास सहायता केंद्र, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम या इनमें से सभी? किस क्षेत्र के द्वारा मध्य प्रदेश के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है? आपको इसका उत्तर बताना है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 13 सितंबर सन 1965 में की गई थी। 13 सितंबर सन 1965 में। इसके 7 प्रमुख केंद्र हैं, आप याद रखिएगा 7 केंद्रों को। पहला है भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा ग्वालियर, चौथा जबलपुर, पांचवा उज्जैन, छठवां रीवा और 7वां सागर है। 7 प्रमुख केंद्र हैं। 7 केंद्रों में से आपको सबको याद रखना है। 4 ऑप्शन में दिए होते हैं, 3 है और 1 नहीं, उनको आपको छांटना पड़ता है। आपको याद रखना है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा और सीहोर। यह 7 प्रमुख केंद्र हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम, इन्होंने पहली बार अपनी औद्योगिक नीति कब बनाई है? पहली औद्योगिक नीति सन 1972 में बनाई गई थी इनके द्वारा। और इनकी जो हालिया औद्योगिक नीति चल रही है, मतलब नई औद्योगिक नीति, यह 30 सितंबर सन 2014 को बनी हुई नीति मध्य प्रदेश में लागू है। आपको यह चीजें याद रखनी है। यह तो याद ही रखना कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 13 सितंबर 1965। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, रक्षा उत्पादन युक्त उपकरण व अस्त्र शस्त्र कारखाना मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रक्षा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा कारखाना उपयुक्त है? आपको इसका सही उत्तर देना है। क्या होगा? नीमच, लोहंडीगुड़ा, जबलपुर या महू? रक्षा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में जो प्रमुख कारखाना है वह जबलपुर में स्थित है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश का अब तो है, लेकिन सन 2023 के बाद यह भारत का नहीं रह गया है। एशिया या भारत का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र पंजाब में अब स्थित कर दिया गया है सन 2023 के बाद से। पंजाब के संगरूर नामक स्थान पर एशिया या भारत का सबसे बड़ा बायोगैस केंद्र स्थापित कर दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश का आपसे पूछ दिया जाए तो आज भी यही है। आपके पास ऑप्शन है टेकरी, भदभदा, मऊगंज या पंचानपुर। आपको सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा भगभदा। अगला प्रश्न क्या है? मुंबई दिल्ली रेल मार्ग
पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है? कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है मुंबई और दिल्ली रेल मार्ग पर? आपको रेल मार्ग याद करनी पड़ेगी, तब आपको इसका उत्तर पता हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा जबलपुर रेल मार्ग। जबलपुर स्टेशन नहीं पड़ता है इस रेल मार्ग पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना मुख्य रूप से कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ चलाई जाती है बुक बैंक योजना? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या रीवा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? किसके द्वारा की गई? मध्य प्रदेश में क्रिकेट क्लब सबसे पहले ओरिएंट क्रिकेट क्लब, जिसकी जो जो सबसे पहले एक समुदाय के रूप में आया, 1848 में इसकी स्थापना की गई। किसके? ओरिएंट क्रिकेट क्लब की, जो कि एक फारसी क्लब भी है, उसी के द्वारा मध्य प्रदेश में भी स्थापना की गई क्रिकेट क्लब की। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आय के लिए निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है? कौन सी आय है जो कि पंचायतों को प्राप्त नहीं होती? पशु पंजीयन, राजस्व वसूली, बाजार शुल्क या प्रकाश कर? कौन सा कर जो है वह पंचायतों को प्राप्त नहीं होता? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व वसूली पंचायतों से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय आरक्षी सेवा मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन सी थी? मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी, प्रथम मैंने आपको कवर करा दिया है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। श्री किरण जैन या सुरेंद्र दीवान या आशा गोपाल या सुश्री अंजू बघेल? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आशा गोपाल। यह मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? प्राचीन गुफाओं वाला पर्यटन यहाँ नहीं है। मांडू की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, उदयगिरी की गुफाओं में या कांवरा गुफाओं में? इसका सही उत्तर क्या होगा? गोसाई गुफा, पांडव गुफा या उसी का नाम है बाघ गुफा। इसके तीन नाम हैं, कौन कौन से? गोसाई गुफा, पांडव गुफा या बाघ गुफा। यह गुफा धार जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1818 ईस्वी में की गई थी। इसका सही उत्तर होगा बाघ गुफाएं, सॉरी मांडू की गुफाएं। यह बाघ गुफाओं के बारे में है। बाघ गुफाओं के बारे में मैंने आपको क्या बताया? यह गोसाई की गुफा है, इसे पांडव की गुफा भी कहते हैं। यह धार जिले में स्थित है और यह 1818 में खोजी गई गुफाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है बाघ गुफाओं के बारे में ही। मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कौन सी हैं? बाघ गुफाएं हैं। इनके तीन नाम मैंने बताया, गोसाई गुफा, पांडव गुफा और धार जिले में स्थित है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के सबसे बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब केव के साथ लड़ाई की है। शाहजहां के बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब केव के साथ लड़ाई में पराजित हो गया। फिर बताना है निम्नलिखित में से किस किले में वह आश्रय लिया था? रायसेन का किला, ओरछा का किला, धार का किला या गिन्नौरगढ़ का किला? सही उत्तर होगा धारगढ़ की किलों में, धार की किला में वह आश्रय लिया हुआ था। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? कौन से रेल मार्ग पर आता है बांधवगढ़ का किला? इटारसी से भूसावल जाने पर, कटनी से बिलासपुर जाने पर या झांसी से मानिकपुर जाने पर या बीना कोटा रेल मार्ग पर? बांधवगढ़ का किला कटनी बिलासपुर के अंतर्गत आना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? मुक्तगिरी, सांची, चित्रकूट या अमरकंटक? इसका सही उत्तर क्या होगा? जैनियों का तीर्थ स्थल मुक्तिगिरी को माना जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़े जैन मंदिर की नींव कहाँ रख डाली गई है? इसकी नींव डाली गई है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अभी नींव डाली गई है, यह पुनर्निर्माण, इसका निर्माण किया जा रहा है। महिष्मति नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है? पहले इसका नाम था महिष्मति, अब किस नाम से जाना जाता है? आपके पास प्रश्न यह है, शिवनगर, महेश्वर, बनिया या राजपुर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महेश्वर के नाम से जाना जाता है महिष्मति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, 300वां प्रश्न है। चलिए, जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनवाया, वह कहाँ स्थित है? जहांगीर का महल
मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? रायसेन में, अजयगढ़ में, शिवपुरी में या आसीरगढ़ में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजयगढ़ में, जहांगीर का महल बना हुआ है। इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। एकमात्र ऐसे स्थान का नाम बताइए जो बौद्धकालीन शिल्पकला के सभी नमूनों के लिए विद्यमान है। बौद्धकालीन शिल्पकला के सभी नमूनों के लिए विद्यमान है। सांची, आसीरगढ़, मुक्तागिरी या खजुराहो? बौद्ध काल के लिए कौन सा सबसे ज्यादा प्रचलित है? सांची इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? पर्यटकों का स्वर्ग, पर्यटकों का स्वर्ग मध्य प्रदेश के पचमढ़ी को कहा जाता है, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अद्भुत शिल्प कला के लिए विख्यात खजुराहो किस जिले में स्थित है? खजुराहो में लगभग 22 मंदिरों का अवशेष अभी भी बचा हुआ है। बताना है कि किस जिले में स्थित है। टीकमगढ़, छतरपुर, सतना या शिवपुरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा छतरपुर नामक जिले में स्थित है खजुराहो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वह कौन सा पर्यटन स्थल है जहां पहाड़ी से सूर्यास्त का दृश्य अति मनोहर दिखाई देता है? कौन सी पहाड़ी से सूर्यास्त का दृश्य बहुत अच्छा दिखता है? सनसेट पॉइंट, जो कि माधवगढ़ में स्थित है, अमरकंटक, जो कि मैकाल की पहाड़ियों में स्थित है, धूपगढ़, जो पचमढ़ी में स्थित है, या फिर इनमें से सभी? इसका ऑप्शन होना चाहिए इनमें से सभी, क्योंकि अमरकंटक भी इसीलिए जाया जाता है जब आप सूर्यास्त का दृश्य देख सकें। सनसेट पॉइंट आप नाम ही लिखा हुआ है इसमें देख सकते हैं। धूपगढ़ तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? शारदा देवी, आल्हाउदल तथा संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी किस नाम को जाना जाता है? कौन सी नगरी को जाना जाता है? शारदा देवी की नगरी, आल्हाउदल की नगरी तथा संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैहर, मैहर। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ उपस्थित है? बेगमगंज में, नसरुल्लागंज में या देवास में या विदिशा में? बताना है हेलियोडोरस का प्रथम स्तंभ कहाँ स्थित है। विदिशा इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? सन 1833 में रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की थी? रामगढ़ के राजा, इनका सही नाम क्या था? इनका नाम था देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के द्वारा लड़ाई की गई थी अंग्रेजों के विरुद्ध 1833 में। सही उत्तर होगा देवनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, महू में, यह प्रश्न शायद मैंने कवर भी करा लिया है, मध्य प्रदेश में सैनिकों का विद्रोह कब भड़का हुआ था? 1 जुलाई सन 1857। अगला प्रश्न क्या है? सन 1857 में संग्राम में के समय रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के किस स्थान पर टक्कर ली थी? फिर से पढ़ लेते हैं। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से किस स्थान पर टक्कर ली थी? खैरी नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1930 में बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न यह है। गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था घोड़ा डोंगरी में सन 1930 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई थी? स्त्री सेवा दल सन 1931 में बनाया हुआ दल था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर रियासत पर भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? विदिशा में, भिंड में, शिवपुरी में या मुरैना में? आपको इसका सही उत्तर देना है कि ग्वालियर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कहां से स्टार्ट हुआ था। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा विदिशा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया गया था? किसने शुरू किया था? नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी का एक प्रमुख सत्याग्रह है। यह मध्य प्रदेश में किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्थान से और कब की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सन 1939 ईस्वी में की गई थी जबलपुर नामक स्थान से। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या इंदौर? इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का मुख्यालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंजुमन खुद्दामे वतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह आपको सही उत्तर बताना है, अली खां के द्वारा और मशरिकी के द्वारा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है? तापीय बिजली के बारे में बात की गई है। तापीय बिजली के बारे में सतपुड़ा विद्युत केंद्र में, चांदनी विद्युत केंद्र में, जबलपुर विद्युत केंद्र में या बरगी विद्युत केंद्र में? बरगी विद्युत केंद्र या फिर बरगी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की स्थापना कब की गई थी? सन 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। बरगी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की स्थापना 1960 में नर्मदा नदी पर की गई थी। बरगी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है बरगी ताप विद्युत केंद्र। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था कृषि को सुदृढ़ बनाना, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र जो कि ग्वालियर अखबार था, वह किस भाषा में प्रकाशित होता था? बताइए। ग्वालियर समाचार पत्र यह उर्दू भाषा में सन 1840 ईस्वी से क्या होता था? प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश के महान कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? कर्मवीर, गणशक्ति, लोकलहर या उद्भावना? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता था? कर्मवीर इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। ऑप्शन से प्रश्न से ही आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी लिखा हुआ है, मतलब कर्मवीर से ही संबंधित होगा। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इकबाल सम्मान, इसका सही उत्तर क्या होगा? उर्दू के सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है समाज सेवा के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का भी सही होगा। अगला प्रश्न है। पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पत्रकारिता के लिए नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश के साहित्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? रजनी सुरमा पुरस्कार साहित्यिक रचना के लिए है। पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी पुरस्कार भी हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, साहित्य रचनाओं के लिए ही दिया जाता है। वीर सिंह देव पुरस्कार यह भी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार भी सम्मान भी साहित्य रचनाओं के लिए दिया जाता है। भैया प्रश्न में तो सब सही है, साहित्य रचनाओं के लिए तो सभी दिया जाता है। एक बार और प्रश्न पूछते हैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा, अच्छा, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा यह तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन रजनी शर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत में कौन सी फेलोशिप दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत क्षेत्र के लिए अलाउद्दीन खां फेलोशिप दिया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 1985 में की गई थी, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? आंगनबाड़ी योजना का चयन किसके द्वारा किया गया था? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा या फिर नगर निगमों के द्वारा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होना चाहिए, ग्राम पंचायतों के द्वारा। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए अनाथालयों की निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जाता है? बनाए गए अनाथालयों को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया जाता है? बेसहारा बच्चों के लिए सेवाश्रम, यह नाम तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। अनाथ संघ नहीं। हाँ, मातृ कुटीर योजना के अंतर्गत अनाथालयों का नाम भी रखा गया है मातृ कुटीर, मतलब अनाथ बच्चों के रहने के लिए मातृ कुटीर नामक स्थान का चयन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इत्रदार महल कहाँ स्थित है? यह आपको बताना है। इत्रदार महल रायसेन दुर्ग में स्थित है। इत्रदार महल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? असरफी महल में स्थित मस्जिद किस नमूने पर बनी हुई है? कौन से नमूने पर बनी हुई है असरफी महल? यह महल बनाया गया है दमिश्क के मस्जिद के नमूने पर। दमिश्क के मस्जिद जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से बनाया गया है असरफी महल को, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।